तो फाइनली पहुंच चुके हैं सिटी पैलेस के अंदर। यहाँ पे शायद हमारा टिकट चेक होगा। अब हम एंटर कर रहे हैं महाराणा प्रताप के कक्ष के अंदर। भाई अब सोचने की बात ये क्या जेन्युइनली यहाँ पे महाराणा प्रताप रहते होंगे? अगर रहते हैं तो भाई ये अलग ही जगह है। तो भाई ये मेन एंट्रेंस है जगदीश टेम्पल की। यहाँ से फूल का प्रसाद लेके मैं ऊपर जा रहा हूँ। शूज़ ऊपर तक ही जाते हैं तो हम ऊपर ले सकते हैं शूज़ को। यहाँ से भाई साहब व्यू अच्छा है, यहाँ से पूरी सिटी का ही व्यू आ रहा है। तो भाई करनी माता टेम्पल से और कुछ तो लिया नहीं है, बाकी फ्रिज मैग्नेट बहुत सारी ले ली हमने। एंड एक भाई मिल गए मेरे को, सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं अभी। मुंबई से हैं, हमेशा मुंबई की बहुत लोग मिलते हैं मुझे। सो भाई गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो टुडे इज़ डे 1 इन उदयपुर। जैसा कि आप लोगों ने भाई पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैं कल रात उदयपुर में आया था और अभी सुबह के बज रहे हैं भाई 9, जस्ट अभी उठा हूँ। और बिकॉज भाई कल मैं अपने ऑफिस से सीधा फिर मतलब एयरपोर्ट, फिर वहाँ से यहाँ पे आया हूँ। इस वजह से भाई नींद इतनी आ रही थी कि भाई सो गया एकदम से। एंड अभी आपको दिखाता है, एक सेकेंड। इस जहाँ मैं आइए मैं अपने हॉस्टल में हूँ जिसका नाम है द हॉस्टलर। और इसके भैया मैंने एक रात का स्टे बुक करा हुआ है, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं इसको भाई अब लीव करूँगा, बट अभी नहीं, अभी लीव करने से पहले मैं यहाँ पे नहा धो के निकलूँगा यहाँ से। अभी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं टूथपेस्ट लाना भूल गया हूँ तो टूथपेस्ट लेने के लिए नीचे जा रहा हूँ। एंड उसके बाद यहाँ से चेकआउट करके भाई अपना एक दूसरा हॉस्टल है पास में ही, वहाँ पे चलेंगे। वहाँ पे फिर चेक इन करके वहाँ से फिर उधर घूमने के लिए चलेंगे। सो अभी चलते हैं पहले नीचे। वैसे भाई लग नहीं रहा अभी कोई शॉप खुली होगी यहाँ पे। उन अंकल से पूछते हैं। राम राम अंकल जी। जय सिया राम। मैं कह रहा हूँ यहाँ टूथपेस्ट खरीदना था। टूथपेस्ट कहाँ मिल जाएगा? अंदर जनरल स्टोर की दुकान इधर है। धन्यवाद अंकल। स्कूटी वगैरह कितने तक की पड़ जाती है? स्कूटी लेनी होकर 2 दिन में लूँ, 2 दिन के लूँ? अच्छा ठीक है। सो कोलगेट मिल गया है, नहाने के लिए साबुन भी ले लिया है। भाई मैं घर से मैं ख़रीद कर लाया था, घर पे रखना भूल गया बैग में एंड मोमेंट पे, बिकॉज आते वक्त इतना टाइम भाई जल्दी मैं निकलने का सीन हो गया था। चलते हैं वापस अपने रूम में एंड वहाँ जाके भाई जल्दी से ना फ्रेश हो के भाई नहा धो के निकलते हैं यहाँ से दूसरे हॉस्टल में। फिर वहाँ से पूरे दिन भाई आज ओल्ड सिटी ऑफ उदयपुर को मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ और आपको बताऊँगा यहाँ पे आसपास क्या क्या चीज़ें घूमने की है एंड भाई क्या इस जगह की हिस्ट्री रह चुकी है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा हम फालतू की चीज़ों पे, जल्दी से पहले यहाँ से निकलते हैं। सो भाई नहा धो के फ्रेश होके मैं अपने हॉस्टल से चेकआउट करने के लिए रेडी हूँ। अब रिसेप्शन पे चलते हैं चेकआउट करने के लिए। सो अपने हॉस्टल से निकल के भाई जा रहा हूँ ड्रीम यार्ड हॉस्टल में, जो कि मेरे हॉस्टल से 200 मीटर दूर है। एंड ये स्ट्रीट जाती है मेरे ड्रीम यार्ड हॉस्टल में। भाई अंग्रेज बहुत सारे आ रखे हैं यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ। और इस गली में भी भाई सारे हॉस्टल भरे पड़े हैं। और भाई यहाँ पे ना ट्रेडिशनल शॉप्स बहुत सारी हैं, ठीक है, मतलब हर कोने पे ट्रेडिशनल शॉप खुली हुई है। और मैं जैसलमेर गया था ना, इतनी तो वहाँ पे भी नहीं थी जितनी उदयपुर में भाई साहब। और बाइक रेंटल की भी बहुत सारी शॉप्स हैं। तो भाई अभी अपने हॉस्टल में चेक इन करने के लिए आया था एंड अभी कोई बेड अभी खाली नहीं है, तो मुझे 10 बजे तक का वेट करना पड़ेगा। वो इतना बढ़िया नहीं था भाई द हॉस्टलर, लेकिन ड्रीम यार्ड को भाई हाथ देनी पड़ेगी।
अच्छा हॉस्टल है। दूसरा भाई यहाँ का स्टाफ भी अच्छा है और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है बिकॉज जस्ट सामने ही लेक पिचोला है, देख सकते हैं आप जस्ट सामने। ठीक है, और अभी हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। बस हम थोड़ी देर यहीं पे बैठ के व्यू का मज़ा लेते हैं। ठीक है, या छोड़ो नीचे चलते हैं, बाहर ब्रेकफास्ट करेंगे यार, बिकॉज होटल में ब्रेकफास्ट करने का फ़ायदा नहीं है, बहुत कॉस्टली बता रखा है। और बारिश पड़ने की वजह से भाई उदयपुर में भी कोई नहीं घूम रहा है, सब लोग अपने होटल्स के अंदर हैं। इसका बेनिफिट मुझे मिल रहा है बाहर घूमने का। मैं जा रहा हूँ अभी कहीं पे ब्रेकफास्ट करने के लिए, या मेरा मन कर रहा है कचौड़ी खाने का। और सारा इस ओल्ड उदयपुर में ना सारी हाई फाई शॉप्स हैं, कचौड़ी वचौड़ी की कोई शॉप ही नहीं है। अब किधर जाए, देखो हर जगह तो ये ना उदयपुर में यही हो रहा है, हर जगह दो रास्ते कट जाते हैं, किधर जाना है किधर अच्छी चीज़ मिलेगी कुछ पता ही नहीं है। तो उस ऑटो वाले ने मुझे इधर के लिए बताया कि यहाँ पे एक फेमस कचौड़ी वाला है जगदीश मंदिर के पास, वहाँ पे जाके आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो। देखते हैं क्या सीन है। भाई ये रहा जगदीश मंदिर मेरे सामने है, यहाँ पे चलेंगे अभी, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। एंड शायद वहाँ पे कचौड़ी वाले की शॉप जो फेमस है। भाई मैप सिटी पैलेस यहाँ से दिखा रहा है 180 मीटर दूर, और शायद मैं गलत रास्ते पे आ गया हूँ, मुझे शायद उधर जाना है, उस तरफ चलते हैं। उधर से सिटी पैलेस की तरफ चलते हैं। पहले आज के दिन की स्टार्टिंग वहीं से करते हैं, सिटी पैलेस से। ये रोड जाती है भाई सिटी पैलेस की तरफ। एंड ऐसी शॉप आपको यहाँ देखने को बहुत मिल जाएंगी, यहाँ पे ऐसे लेदर्स के बैग और भाई चीज़ें मिलेंगी। तो ये इयरिंग्स की शॉप आती है। बहुत सारी शॉप्स है भाई यहाँ पे। लड़कियों के लिए तो भाई बहुत चीज़ें खरीदने के लिए हैं, लड़कों के लिए भी है। तो सिटी पैलेस से जाने से पहले भाई एक शॉप पड़ गई रास्ते में। क्या नाम है भैया आपकी शॉप का? नेचुरल आर्ट एंड क्राफ्ट। नेचुरल आर्ट एंड क्राफ्ट। हाँ, ये बिल्कुल सिटी पैलेस के पास में ही है। यहाँ से भाई एक डायरी लिया मैंने, डायरीज़ का मुझे बहुत शौक है। ठीक है, इनकी पेमेंट कर देते हैं, तो सिटी पैलेस की तरफ। ये मेरे फादर बनाते हैं, देखो ये पेंटिंग हैंड पेंटिंग्स, ये हाथों से बनाई हुई है सब? ये सब मेरे फादर हाथ से बनाते हैं सर। ओह अच्छा, ये देखो ना, सब डायरीज है ना? हाँ, कोई नहीं, पेमेंट तो मैं करता हूँ। इसके अंदर भी बनाते हैं, देखो। अरे वाह, हैंड पेंटिंग। ये वाली कितने की आती है वो? हाँ, ये वाली ये पड़ेगी आपको 3000 रुपये। ये वाली? हाँ, बिना पेंटिंग मैंने... वाली लोगे तो हाँ, सस्ती पड़ेगी। कोई नहीं, मैं छोटी वाली लेता हूँ अभी, बिकॉज मुझे थोड़ा बहुत ही लिखना है उदयपुर के बारे में इसमें। बाकी भी की पेमेंट कर देते हैं। हर डायरी लेने का मेन रीज़न मेरा ये है, बिकॉज मैं लिखने का थोड़ा सा स्टार्ट करने वाला हूँ। मतलब जहाँ भी जाता हूँ वहाँ के बारे में कुछ लिखना। दैट्स वाई, अब उदयपुर में आया तो उदयपुर की तरह कुछ डायरी ऐसी होनी चाहिए ना, विंटेज, तो मैंने दैट्स वाई मैंने ले ली। बाकी वैसे मम्मी के लिए शॉपिंग करना चाह रहा था, मम्मी के लिए तो कुछ मिला नहीं घर में, और मम्मी के लिए कुछ मिला नहीं, बाकी अपने लिए ले लिया। बाकी और शॉप भी आ रही हैं, सुबह का टाइम है, दिक्कत है इनकी शॉप पे जाऊँ ना लूँ ना, सुबह मॉर्निंग में इनकी बोने का टाइम होता है, तो इनका नुकसान क्यों करवाना, इसलिए मैंने डायरी ले ली भाई उससे, वरना भाई का नुकसान हो जाता बिना मतलब में। शायद वो सामने जो गेट है वही है सिटी पैलेस का मेन गेट। तो भाई ये है बड़ी पोल, यहीं से एंट्री होती है सिटी पैलेस के अंदर। ठीक है, मैं वहाँ से आ रहा हूँ, अभी चलते हैं अंदर। 400 पर पर्सन। 400। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है अंदर? म्यूजियम वगैरह? पैलेस म्यूजियम फुल। स्टूडेंट में 10,000 गारंटी कार्ड, और स्टूडेंट का कम है कुछ? स्टूडेंट आईडी इसमें 4 नंबर काउंटर पर बताइए, 150 की लगेगा। ठीक है भाई, 400 रुपये का टिकट है सिटी पैलेस का। ये रेट बढ़े हैं क्या इसके? पहले कुछ कम थे ना? 300 था, वो 400 हो गया। अब यार इतनी दूर आए हैं, सिटी पैलेस में घूमेंगे नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं है ना, इसलिए टिकट तो भाई लेना ही पड़ेगा। टिकट मैंने ले लिया है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ टिकट कैसा होता है इसका एक बार। तो डेट है ये हो इसका टिकट,
जो हमें अंदर दिखाना होगा। ठीक है, चलते हैं भाई। तो फाइनली पहुंच चुके हैं सिटी पैलेस के अंदर। यहाँ पे शायद हमारा टिकट चेक होगा। एक किसका होगा? हाँ, एक ऊपर होगा। टिकट वैलिडेटेड। पहले एक बार 1-2 फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं यहाँ से, फिर अंदर चलेंगे। तो एंट्री से पहले भाई ये कोई बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे इस फोर्ट की भाई जो मतलब क्यों बना, मतलब ये इसका रीज़न क्या था बनने का। तो उसमें लिखा हुआ है कि जिस दिन राणा उदय सिंह 1559 में भाई जब उनको एक ग्रैंडसन हुआ अमर सिंह, तो वो हंट के लिए गए बाहर, और हंट करने के बाद इस जगह पे आकर उन्होंने अपना घोड़ा बांधा, और यहाँ पे उन्हें मिले एक गुरुजी जिनका नाम था स्वामी प्रेमगिरी जी महाराज। उन्होंने भाई राजा को बताया कि आप यहाँ पे एक पैलेस बनवाइए। तो जब देन उदय सिंह जी ने इस पैलेस के निर्माण की भाई नींव रखी। सो पैलेस के एंट्री गेट पे भाई एक कैंटीन टाइप बनी हुई है, जो कि मेरे ख्याल से पहले नहीं थी यहाँ पे, बिकॉज मैंने पहले यूट्यूब पे ब्लॉग्स देखे तो उसमें नहीं थी। एंड यहाँ से एंट्री करते हैं तो ये आप स्टार्टिंग में देखो 2 हाथी आपको दिखेंगे, तो इसके ऊपर भाई ढोल बजाने वाले बैठे हुए हैं। आई थिंक किसी ओकेजन को यहाँ पे डेपिक्ट किया जा रहा है। इधर से चलते हैं तो अंदर ये गाड़ियाँ भी हैं जो आपको यहाँ पे पूरा सिटी पैलेस घुमा सकती है। मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ। मुझसे बहुत सारे गाइड वाले बोल रहे हैं कि आप गाइड हायर कर लीजिए, जिसकी कॉस्ट वो बता रहे हैं 500 रुपीज़, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी सी महंगी है। जैसलमेर में मैंने 100 रुपीज़ में मात्र पूरा आमेर फोर्ट घूम लिया था, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा कॉस्टली है। साथ में ये शॉप्स हैं, या फिर मेरे ख्याल से या तो ये शॉप्स हैं या फिर ये बस दिखाने के लिए रखी हुई हैं। ठीक है, बुक्स अवेलेबल यार नहीं, शॉप्स ही है। शॉप आप यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। और भाई सिटी पैलेस आपको पता है 1553 में बनना स्टार्ट हुआ था, और इसको भाई एक जनरेशन ने नहीं बल्कि मेवाड़ की बहुत सारी जनरेशन ने मिल के बनाया है इसको। अलग अलग राजा ने अलग अलग हिस्से इसके तैयार करे हैं। ठीक है, महाराणा प्रताप का भी उसमें शामिल है। और अभी फ़िलहाल जो है भाई ये हाफ़ रॉयल फैमिली के पास है और हाफ़ इंडियन गवर्नमेंट के पास है। तो बेसिकली इसका जो रेवेन्यू है मेरे ख्याल से वो हाफ़ रॉयल फैमिली को मिलता है और हाफ़ इंडियन गवर्नमेंट को मिलता है। बाकी इसके बारे में आपको और चीज़ें बताता हूँ अंदर चल के। तो जो आप सूरज देख रहे हो ना भाई सामने, तो सामने वो फ़ोटो है। इसका लॉजिक भाई ये है, मेवाड़ के लोग ना बिना सूरज को देखे खाना नहीं खाते थे। एंड ऐसे टाइम पे जैसे बारिश हो रही है अब, इस टाइम पे सूरज देखना तो भाई इम्पॉसिबल है। तो इस टाइम पे राजा और जितने भी लोग थे सब यहाँ पे आते थे और सूरज को देखते हुए फिर खाना खाते थे। तो ऐसे कुछ सूरज अंदर ही बनाए हुए जहाँ पे राजा लोग देखते थे और ये यहाँ की प्रजा आके देखती थी। भाई सोलो ट्रैवलिंग का एक ही नुकसान मुझे लगता है, वो है भाई आप देखो ये भी ग्रुप में, ये भी सब फ़ोटो क्लिक कर पा रहे हैं आराम से। इधर भी देख लो सब आराम से फ़ोटो क्लिक कर पा रहे हैं। मैं ही हूँ इधर खुद ही फ़ोटो क्लिक करनी पड़ रही है, बिकॉज मैं तो सोलो आया हूँ घूमने के लिए। और उधर मेन गेट से थोड़ा इधर को आओगे ना भाई, तो यहाँ से देखो कितना सही व्यू आ रहा है। पूरी अरावली हिल्स यहाँ से आप देख पाएंगे। उधर पीछे मेरे ख्याल से फतेह सागर लेक और बड़ी लेक उधर ही है मेरे ख्याल से। मस्त जगह है बिल्कुल। और वो शायद सामने मुझे ऐसा लग रहा है कोई पैलेस है क्या, जो वाइट कलर का है। मे भी हो सकता है, बाद में चेक करेंगे उसको। सिटी पैलेस म्यूज़ियम एंट्रेंस, यहीं से एंट्री होती है मेन म्यूज़ियम की। चलते अंदर यहाँ से। इस गेट का नाम है भाई दरी खाना की पोल। ये बिल्ड हुआ था भाई 1620 सी में भाई महाराणा करण सिंह। महाराणा करण सिंह में भाई मेवाड़ के ही राजा थे। तो एंटर कर चुके हैं हम म्यूज़ियम के अंदर, और घुसते ही भाई ये द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस स्पेस वॉज स्टार्टेड इन 1559 बाय महाराजा उदय सिंह। ये तो हमें पता ही है, ये थे भाई महाराणा उदय सिंह। और
भाई इस तरीके का आर्मर यूज़ करते थे मेवाड़ के राजा लड़ाई के दौरान, जिसमें भाई एक हेलमेट है, एक 2 आर्म गार्ड हैं और 4 बॉडी प्लेट्स हैं बॉडी को कवर करने के लिए। ये है भाई जिराफ बख्तर, पैरों में पहनने वाला। ये भी एक आर्मर ही है जो राजा पैरों में यूज़ करते थे अपने आप को बचाने के लिए। ये आयरन और गोल्ड से बनता है। भाई ये वाला जो आर्मर है ना भाई, ये बहुत फेमस है बिकॉज ये वाला आर्मर पहना गया था महाराणा प्रताप के द्वारा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वॉर्न बाय द लेजेंडरी वॉरियर किंग महाराणा प्रताप। दिस सेट कंप्राइजेज ऑफ लॉन्ग बॉडी आर्मर, शर्ट एंड हेलमेट। ये भी भाई गोल्ड सिल्वर से बना हुआ है। और जो तलवार आप देख रहे हैं, दोनों तलवार महाराणा प्रताप की है, जिसका वेट यहाँ पे पता नहीं लिखा है, नहीं लिखा है वेट यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। ये वाले वेपन्स महाराणा प्रताप के हैं भाई। ये जितने भी आप तलवार देख रहे हैं, धनुष्मान देख रहे हैं, तीर देख रहे हैं, शील्ड देख रहे हैं, पीछे 2 रखी हुई हैं, ये सब महाराणा प्रताप के द्वारा इस्तेमाल किए गए थे। भाई सोचो कितने पुराने हैं भाई। भाई अभी तक तो मज़ा आ रहा है म्यूज़ियम के अंदर सिटी पैलेस के, बिकॉज तरह तरह की चीज़ें देखने का मौका मिल रहा है। देखो मेरे पास एक और ज़ीरा बख्तर आ गया। ज़ीरा बख्तर भाई बेसिकली एक सूट है जो राजा लोग पहनते थे लड़ाई के दौरान, ठीक है। जैसे ये भी एक ज़ीरा बख्तर है, वो भी हमारी शील्ड है, ठीक है। इधर भाई फिर ये वेपन्स हो गए भाई। वेपन्स देखो, वो वाली तलवार देखो, आम आदमी से उठेगी भी नहीं भाई वो तलवार। देखना कितनी बड़ी तलवारें हैं, और इन्हें उठा के लड़ना भाई इम्पॉसिबल है। और ये गन रखी हुई है मेरे ख्याल से, ये गन। और यहाँ से रास्ता जा रहा है भाई म्यूज़ियम का। एंट्री करने से पहले भाई चेक पोस्ट, यहाँ अपना बैग चेक करवाए हैं। कैमरा तो नहीं कराना है, इससे अपना बैग चेक कराना है। अब चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर। म्यूज़ियम मेरे ख्याल से यहाँ से एंट्री है म्यूज़ियम की। और यहाँ एक गणेश चौक है, दिस इज़ गणेश चौक, दिस इज़ रामपुल, जहाँ से म्यूज़ियम की एंट्री होती है। तो यहाँ पे सिटी पैलेस की टाइमिंग लिखी हुई है जो है 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, सुबह 9 से रात को 9 बजे तक। और भाई घुसते ही सामने गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है। पहले गणेश जी को प्रणाम करते हैं और फिर अपनी स्टार्टिंग करेंगे। एक हॉल में आ गए भाई म्यूज़ियम में एंट्री करने के बाद, जहाँ पे ये राजाओं की तस्वीरें लगी हुई हैं, मूर्तियाँ। और सबसे फेमस महाराणा प्रताप। इधर से अंदर चलते हैं। अब हम एंटर कर रहे हैं महाराणा प्रताप के कक्ष के अंदर। भाई अब सोचने की बात ये क्या जेन्युइनली यहाँ पे महाराणा प्रताप रहते होंगे? अगर रहते हैं तो भाई ये अलग ही जगह है। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं भाई, ये जब हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था, ये जब की है। ये महाराणा प्रताप पत्तों पर के घास खा रहे हैं, ठीक है। और ये भी भाई हल्दी घाटी से ही है, ये वाला भी। भाई अंग्रेज़ लोग बहुत यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। उधर तो फेमस भी भाई बहुत है, इसलिए यहाँ पे तो आना बनता भी है। बाकी इधर बहुत सारी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। तो देखो ये महाराणा प्रताप, ये कौन सा मुगल एम्पर है भाई, उसको मार रहे हैं, सही मार रहे हैं। ये भी महाराणा प्रताप की है। मैक्सिमम फ़ोटो है महाराणा प्रताप की लगी हुई हैं, बिकॉज ये महाराणा प्रताप का कक्ष में भी कैसी बातें कर रहा हूँ। एंड ये भी महाराणा प्रताप की फ़ोटो। और ये जो घोड़ा आप देख रहे हैं फेमस चेतक, जो महाराणा प्रताप यूज़ करते थे, इसकी भाई बहुत कहानी आगे बताऊँगा आपको। एक काम करते हैं भाई, यहीं पे थोड़ी देर बैठते हैं, 15-20 मिनट। अपना गोप्रो भी चार्ज हो जाएगा इसी बहाने, एंड थोड़ा पैरों को रेस्ट मिल जाएगा। ये भाई मोती महल,
फिर ये जो विंडोज़ आप देख रहे हैं भाई, यहाँ से किसी भी फेस्टिवल के टाइम पे कुछ भी अगर फंक्शन होता था तो रानियाँ यहीं से बैठ के भाई बाहर देखती थी। इसका मेन सीन एक ये भाई, ये रानियाँ बाहर से देख सकती थी लेकिन बाहर से अंदर को नहीं देख सकता था। तो ये सही लॉजिक है। और यहाँ रानियों की फ़ोटो भी बनी हुई है। और अंदर एंटर करते हैं भाई, घुसते ही क्या पेंट हो रखा है भाई साहब। ऐसा पेंट भाई अपने रूम में वो ब्लू कलर का यार, क्या मस्त लगेगा। क्या पेंट है भाई साहब। और अब हम एंटर हो गए हैं बालकनी में, जहाँ से पूरे ही उदयपुर का व्यू आप देख सकते हैं। नीचे जो आप देख रहे हैं ना भाई, ये दीवाने खास है। यहीं से राजा अपनी प्रजा की बातें सुनता था, मतलब यहाँ पे बैठक रखती थी किसी ज़माने में। और यहाँ शायद, यहाँ पे भी शायद बैठती होंगे लोग वगैरह। रास्ते देख लो, एक बारी में एक इंसान चल पा रहा है इन रास्तों में। रीज़न उसका वही है कि जब कभी दुश्मन की फौज अगर यहाँ पे आए तो वो लोग भी एक बारी में एक सिपाही चल सके, इसीलिए रास्ते ऐसे बनाए गए हैं। 19, 20, 21, 22। भाई सिटी पैलेस घूमते घूमते मैं थोड़ा थक गया हूँ अब, ठीक है। बाकी मेन चीज़ सब कवर हो चुकी हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें आगे आएंगी। मैंने सुना है यहाँ पे फेमस एक कैंटीन में दाल बाटी चूरमा भी मिलता है। अभी तो वैसे भूख नहीं है यार, बिकॉज सुबह सुबह मैंने अच्छा खासा हैवी ब्रेकफास्ट कराई है, आप जानती हैं। देखते हैं, अगर मन करा तो दाल बाटी चूरमा ट्राई कर लूँगा, अदरवाइज़ कहीं और पर ट्राई करेंगे, ठीक है। टाइम अभी हो रहा है 11:30। सो हम यहाँ से सीधा अपने हॉस्टल पे चल सकते हैं, यहाँ पहले अपना रूम ले सकता हूँ, मैं चेक इन कर सकता हूँ, ठीक है। और ये कुछ है सिटी पैलेस म्यूज़ियम उदयपुर। और भाई बहुत सारे लोगों से मिला हूँ मैं भी, कोई बेल्जियम से था, कोई इटली से आया हुआ है, कोई, बिकॉज कैमरा में जब चालू रखता हूँ तो कोई ना कोई देख के पूछता है व्हाट आर यू डूइंग। तो उनसे जब पूछता हूँ कहाँ से आए हैं भाई, इतनी दूर दूर से लोग। तो मैं म्यूज़ियम से एक फ्रिज मैग्नेट ले लिया। तो सिटी पैलेस का टूर हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं अपने हॉस्टल पे, वहाँ पे करते चेक इन, एंड चेक इन करने के बाद वहाँ से फिर बाहर निकलेंगे, बिकॉज मेरा बैग वहाँ पे ऐसे ही रखा हुआ है बाहर। वैसे तो सेफ़ है बट स्टिल भाई रूम में जाके रख दूँ तो टेंशन नहीं रहेगी। यहाँ से लगभग 300 से 400 मीटर दूर होगा। चलते हैं वापस। तो भाई ये है अपना हॉस्टल जिसमें मैंने चेक इन कर लिया है। इस हॉस्टल का नाम है ड्रीम यार्ड हॉस्टल, और ये एक रात के लिए मैंने बुक करा हुआ है। फ़िलहाल मैं अपने गैजेट्स चार्ज कर रहा था, अपना मोबाइल फ़ोन, अपना गोप्रो। एंड इसके बाद भाई प्लान ये है कि मैं अब जाने वाला हूँ सबसे पहले जगदीश टेम्पल जो पास में ही है। उसके बाद भाई करनी माता रोप वे यहाँ पे है, जिसमें रोप वे से ट्रैवल करके आप माँ मंदिर जा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है मैंने सुना है, तो वहाँ चल सकते हैं, ठीक है। आगे प्लान सब आगे बताऊँगा, जल्दीबाजी नहीं करता हूँ। अभी क्या है, अपने बैग यहाँ पे रखते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो भाई ये मेन एंट्रेंस है जगदीश टेम्पल की। यहाँ से फूल का प्रसाद लेके मैं ऊपर जा रहा हूँ। शूज़ ऊपर तक ही जाते हैं, तो हम ऊपर जा सकते हैं शूज़ को। ये मंदिर की टाइमिंग लिखी हुई है भाई यहाँ पे, समर में अलग है, विंटर्स में अलग है। तो भाई जगदीश टेम्पल मेनली है भगवान विष्णु जी का मंदिर, ठीक है। इसकी बहुत मान्यता है भाई यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो बहुत पुराना मंदिर है भाई ये, लगभग ये शायद 400-500 साल पुराना मंदिर है। और इस मंदिर की भी एक बात बताना चाहूँगा, ये मंदिर भाई भगवान जगन्नाथ जी के लिए बनाया था। जगत सिंह महाराजा थे उस टाइम यहाँ, जहाँ तक है मेरे ख्याल से, हाँ वही थे महाराजा जगत सिंह, जिन्होंने इस मंदिर की नींव रखी थी। उसका रीज़न रखने का भाई ये था, भगवान
महाराजा जगत सिंह जो थे वो भगवान जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो वो उनको उनके दर्शन के बिना वो भाई खाना नहीं खाते थे, ठीक है। तो वो दर्शन के लिए भाई जगन्नाथपुरी जाते थे, पता नहीं कैसे जाते थे भाई, ये कुछ मुझे भी नहीं पता, बट जाते थे वहाँ पे। उनके दर्शन के बाद ही खाना खाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि भाई मंदिर जो था 15-20 दिन के लिए बंद हो गया जगन्नाथपुरी का, तो उनके पास भाई वो 15 दिन तक भूखे रहे, ठीक है। अब फिर उन्होंने क्या करा, भगवान ने उनको दर्शन दिए सपने में आके, और उनको बताया कि तुम अपने यहाँ पे जाओ। उन्हें जगह बताई जहाँ पे उनकी मूर्ति उन्हें मिलेगी, और उन्होंने बताया कि कहाँ पर तुम्हें मंदिर बनाना है। तो जब ये मंदिर बना था भाई, और लोग इसे बहुत मानते हैं, ठीक है, बहुत मानते हैं, सुबह शाम दर्शन के लिए आते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड आप देख सकते हैं भाई इस मंदिर में जो पत्थर यूज हुआ है वो बहुत पुराना है। भाई जगदीश टेंपल के दर्शन तो हमने कर लिए हैं। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ करनी माता रोपवे के लिए, वो यहाँ से है 2.5 किलोमीटर दूर। मैं ऑटो नहीं लेने वाला, मैं वॉकिंग करके जा रहा हूँ, बिकॉज इसी बहाने उदयपुर को भाई थोड़ा एक्सप्लोर भी कर लेंगे। वैसे 2.5 किलोमीटर ज़्यादा दूर होता नहीं है। मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे स्कूटी रेंट कर रखी है, मैं भी करूँगा, बट शायद कल, आज तो बिल्कुल नहीं रहने वाला मैं स्कूटी रेंट। अब भी चलते हैं यहाँ से करनी माता। भाई मैक्सिमम लोगों ने क्या कर रखा है, जो उनके पुराने घर थे उन्होंने उसको होटल में कन्वर्ट कर रखा है, ठीक है। इसी से उनकी भाई मैक्सिमम अर्निंग हो रखी है। और यहाँ का मेन जो अर्निंग सोर्स है भाई वो भी टूरिज़्म ही है। मोस्टली पीपल यहाँ पे बाइक रेंटल, होटल्स, फूड और अपनी शॉप से ही पैसे कमा रहे हैं। फैक्ट्रीज़ यहाँ पे हैं, बट वो इस एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं है। स्टोन फैक्ट्री जो फेमस है बड़ी उदयपुर की, वो यहाँ से थोड़ी दूर है। और 1:30 बजे लंच टाइम भी हो रहा है, बट मैं सोच रहा हूँ करनी माता पे वहीं चलते, वहीं पे देखेंगे, बिकॉज यहाँ पे सारी शॉप एक जैसी हैं, सब एक ही मेन्यू दे रहे हैं भाई घुमा फिरा के। और मैं देख रहा हूँ बड़े कम लोग इस रास्ते पे जा रहे हैं करनी माता के पे, बिकॉज मैक्सिमम लोग उदयपुर सिटी में ही घूमते रहते हैं। लेक पिछोला के आसपास बोटिंग उसी में उनका ज़्यादातर टाइम चला जाता है। बट करनी माता रोड पे तो भाई मुझे तो करना ही है, बिकॉज मैं देख के आया था घर से कि अच्छी जगह है। और ये ऑटो वाले पूछ रहे हैं, अभी तो ऑटो का कुछ काम है नहीं, आते वक्त देख लेंगे, ऑटो कर लेंगे इधर के लिए, बट जाते वक्त यार ऐसे चलते पैदल एटलीस्ट एक्सप्लोर तो कर पा रहे हैं उदयपुर सिटी को। और यहाँ के लोगों को भाई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वैसे मैं देख रहा हूँ, मतलब फॉरनर्स घूम रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बट वो अपना मतलब ऐसा नहीं है कि फॉरनर्स को ज़्यादा भाव देते हैं। कुछ दुकानें हैं जो ज़्यादातर फॉरनर्स को मतलब ज़्यादा भाव देती है, अदरवाइज़ लोग ज़्यादा कुछ मतलब डिफरेंस करते नहीं है। सही है, ऐसे ही होना चाहिए यार। जब इंडिया से कोई बाहर जाता है उसको भी ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती नहीं है, तो हम ही क्यों दें उन लोगों को। अब दोबारा से 2 रास्ते आ गए, अब मैप से चेक करना पड़ेगा भाई कौन सा रास्ता करनी माता पे जा रहा है, वरना घूम फिर के वापस आना पड़ जाएगा। रीसेंटर करा है मैंने, हमें वैसे यार दोनों ही रास्ते जाते हैं मैप्स के हिसाब से, तो किसी को भी ले लो वहीं पहुँचेंगे, ये वाला ले लेते हैं। एक बात और भाई, यहाँ पे ना मैं देख रहा हूँ ये लोग ऋषिकेश से बहुत इंस्पायर हैं। सेम जैसे वहाँ पे ऋषिकेश में होटल्स का तरीका जो बनाने का तरीका है और जो एटमॉस्फेयर है वो सेम कर रखा है भाई इन लोगों ने बिल्कुल ऋषिकेश से। मतलब ऋषिकेश तो भाई देखो अपने आप में एक हब है ट्रैवल का, बट उदयपुर भी कम नहीं है। और मैंने यहाँ के देखा भाई कि यहाँ पे आने के बाद ज़्यादा लोग इंस्पायर है ऋषिकेश से। भाई उदयपुर जो मेवाड़ की कैपिटल जिसको बोलते हैं, इससे पहले मेवाड़ की जो कैपिटल थी वो थी चित्तौड़गढ़, लेकिन जब मुगल्स का भाई यहाँ पे ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस आने लगा तो राजाओं को लगा कि भाई चित्तौड़गढ़ सेफ़ नहीं है, तो उस टाइम क्या करा उन्होंने अपनी कैपिटल जो है भाई वो मूव करिए उदयपुर में आके बस गए। उदयपुर का एक फ़ायदा है भाई ये अरावली से ढका हुआ है, तो दुश्मन आने से पहले भाई सोचता है यहाँ पे। दैट्स वाई जो महाराजा थे उस टाइम उन लोगों ने अपनी कैपिटल शिफ्ट करी और यहाँ पे भाई अपने पैलेसेस बनाए। भाई यहाँ से करनी माता एक 1.8 किलोमीटर दूर दिखा रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ सीधी रोड पे देखो वैसे तो कुछ है नहीं, बिकॉज ये सीधी रोड बनी हुई है, तो वॉक करके क्या ही जाऊँ। सोच रहा हूँ कोई ऑटो या कोई लिफ्ट वगैरह मिल जाए वहाँ तक की कुछ फ़ायदा रहेगा यार। वेट करते हैं थोड़ा 5-10 मिनट यहाँ पे, देखते हैं अगर कोई लिफ्ट वगैरह मिल गई तो बढ़िया है, अदरवाइज़ ऑटो करके देखते हैं कुछ चलेंगे। भाई ऑटो तो छोड़ दिया, पैदल ही जा रहा हूँ, देखी जाएगी कितना दूर है। ठीक है, वैसे भी अपने पास तो टाइम है, इतना कोई जल्दीबाजी में तो है ही नहीं।
भाई तुम बताना मज़ा आ रहा नहीं आ रहा उदयपुर में। क्या तुम्हें लगता है भाई मुझे कुछ और चीज़ें भी दिखानी चाहिए? कमेंट्स में बताओ आप कि मैं क्या चीज़ मिस कर रहा हूँ जो आप लोग देखना चाहेंगे। भाई कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, एक शॉप पर रबड़ी फलूदा लिखा था, मैं चला गया, उसके मेन्यू उसके पास सब चीज़ थी रबड़ी फलूदा छोड़ के। मैंने कहा बहुत सही, मीठा खाने का मन है और उदयपुर तो मिठाइयों के लिए फेमस है ही। बाकी रात को देखेंगे कुछ खाना वाने के बाद मिठाई देखेंगे कि अगर अभी कोई शॉप मिल गई ओपन अच्छी सी, बिकॉज़ वो मिठाई खानी है भाई जो हमारे यहाँ ना मिलती हो। बिकॉज़ अगर मैं सेम मिठाई जो हमारे यहाँ मिलती है वही खा रहा हूँ फिर उसका फ़ायदा नहीं है। कुछ यूनिक मिठाई हो यहाँ की। एंड कल रात जब मैं कैब से आ रहा था भाई तो मुझे पता लगा यहाँ पे लेपर्ड्स बहुत हैं, बिकॉज़ पूरा अरावली हिल्स है, पूरा क्या कहते हैं पहाड़ हैं, जंगल है, दैट्स व्हाई यहाँ पे जंगली जानवर देखने को बहुत मिलते हैं। तो उसने कहा था भाई सेफली जाएँ जब भी जाएँ, दिन में तो वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और ये तो वैसे भी सिटी एरिया है तो यहाँ तो लेपर्ड्स को कोई मतलब नहीं है। बाकी यार फिर भी सेफली हमें ट्रैवल करना है। पीछे एक बोर्ड लगा हुआ था करनी माता का, मुझे लगा वहीं से रास्ता है। रास्ता तो है बट वो वॉकिंग वाला है। हमें यूज़ करनी है रोप पे, रोप पे थोड़ी आगे मिलती है तो हम रोप पे भी चलेंगे। तो भाई रोप पे का टिकट तो मैंने ख़रीद लिया है बट 45 मिनट्स की वेटिंग है। ठीक है, मेरा नंबर लगा हुआ है 377 मेरा नंबर है। अभी वहाँ पे नीचे बैठने का एरिया, वहाँ पे जाके चेक करेंगे कितनी देर में नंबर आ जाएगा। वैसे 45 मिनट्स उन्होंने खुद बोला है। वहीं करनी माता रोपवे के साइड में ये वाटिका टाइप बना रखा है उन्होंने, पार्क, यहाँ पे आप घूम भी सकते हो। बट लेकिन वहाँ नीचे बैठ के अपना नंबर देखना ज़रूरी है, अगर निकल गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वापस मैं वहीं जा रहा हूँ, वहीं पे वेट करते हैं। वैसे भी अभी टाइम है तो हम वेट कर सकते हैं यार। यहाँ से भाई रोप पे आती हैं एंड बैठ के हम जाते हैं। यहाँ शायद वेटिंग लगी हुई है अभी भाई। अभी नंबर चल रहा है 357 और अपना है 377। सो अभी वेटिंग है लगभग 15 to 20 मिनट्स की, उसके बाद ही अपना नंबर आएगा। एंड मैं आपको भी रोप पे दिखाता हूँ कैसी है। वो देखो यहाँ पे, ये वहाँ पे ऊपर लेके जा रही है सामने मंदिर पे, मज़ा आने वाला है। कितने सारे लोग आए हुए हैं भाई, सब लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे कि जल्दी से उनका नंबर आए। बाकी यहाँ पे सामने भाई एक गेम की भी दुकान है जो मैं खेलने की सोच रहा हूँ। इस पर हैंग ऑन द बार फॉर 2 मिनट्स एंड यू विल विन अ सॉफ्ट टॉय। कर सकते हैं बट अभी मन नहीं है, छोड़ो पहले रोप पे करके आते हैं फिर देखेंगे बाद में इसको। ठीक है, अपना नंबर आ गया अब। तेज जा रही है तो ऐसा यार आराम से चल रही है। तो मुश्किल से 5 मिनट लगेगा मैं ऊपर जाने में। पूरा सामने भाई लेक पिचोला। तो भाई रोप पे से ऊपर आ गए हैं। ठीक है, एंड वापस जब जाऊंगा तो यहाँ से जाऊंगा। अभी सब लोग यहाँ से आ रहे हैं। रोप वे की राइड बढ़िया थी भाई, मात्र 5-6 मिनट लगी है मैं ऊपर आने में और ऊपर आ गए। अभी रास्ता जा रहा है ऊपर मंदिर की तरफ, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे। यहाँ से भाई साहब व्यू अच्छा है, यहाँ से पूरी सिटी का ही व्यू आ रहा है। भाई यहाँ से व्यू देखो एक बार, क्या मस्त आ रहा है। पूरा उदयपुर सिटी दिख रही है यहाँ से। इधर फतेह सागर लेक भी दिख रहा है यहाँ से। यहाँ से एंटर करते हैं मंदिर के अंदर भाई, करनी माता जी माता के मंदिर के अंदर।
अगर आपके पास कैश ना हो तो मंदिर में भाई ऑनलाइन पेमेंट का भी ऑप्शन है। नेटवर्क नहीं आ रहा है यहाँ पे ज़्यादा, वैसे थोड़ा बहुत सही पे नेटवर्क मिल जाए तो पेमेंट हो जाएगी। बिकॉज मैं प्रसाद आना नीचे से भूल गया एंड मंदिर में दक्षिणा दे रहा हूँ। आ गया नेटवर्क कंप्लीट। लीजिए प्रसाद। कितना पुराना मंदिर है? 400 साल। कोई बात नहीं। और मंदिर के भाई लेफ्ट साइड में ऐसे बालकनी टाइप बनी हुई है। यहाँ से व्यू बहुत सही आता है। तो भाई करनी माता टेम्पल से और कुछ तो लिया नहीं है, बाकी फ्रिज मैग्नेट्स बहुत सारी ले ली हमने। एंड एक भाई मिल गए मेरे को, सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं अभी। मुंबई से हैं, हमेशा मुंबई की बहुत लोग मिलते हैं मुझे। यहीं से रास्ता है शायद जाने का, रोप का। ये बड़ा सही तरीका बना रखा है। इधर रेस्टोरेंट है, लोग कोई ना कोई तो रुके गई। कैटरिंग बनाई है इन्होंने। क्या हो तुम? हाँ अच्छा, तू क्या है? मीम बहुत सही है वाला हमें शायद। तो भाई एक रेस्टोरेंट में आए हैं जिसका नाम है रोप वे रेस्टोरेंट। ठीक है, ये यहीं पे ये ऊपर करनी माता के। एंड यहाँ पे मुझे जो मेरे एक दोस्त मिला है भाई, दोस्त क्या मतलब अभी दोस्त बन गया है, वो मुंबई से है। तो उन्हें भूख लग रही थी तो मैं सोचा मैं भी प्यास लग गया, लस्सी पी लेता हूँ। तो लस्सी का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ से देखो मस्त व्यू आ रहा है साइड में से। पहले भाई मेरे को ये वाली सीट दे रहे थे, मैंने कि नहीं भाई ये वाली सीट चाहिए। और भाई बहुत सही बिजनेस बना रखा है इन लोगों ने। ये लोग क्या करते हैं, जैसे आप रोप वे वापस जाना है आपको, तो टिकट को ये लोग भाई अपने पास इस रेस्टोरेंट में जमा करवाते हैं आपकी नंबर लगाने के लिए, वेटिंग के लिए। एंड आप जब यहाँ वेट करोगे भाई तो कुछ ना कुछ तो खाओगे। तो भाई देखो क्या मस्त रेस्टोरेंट चल रहा है इन लोगों का, इसी बहाने से। बस ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सब लोग भाई अपने रोप वे का वेट कर रहे हैं कब उनका नंबर आएगा। देख रहे हो, जैसे अभी वहाँ पर 326 चल रहा है। This is GoPro. काले लीव लग दूँ हुआ कुछ फील ऐसा कि नहीं ना। करनी माता के दर्शन हो गए भाई, रोप वे से वापस नीचे आ गया हूँ। है ना, बाहर की तरफ चलते हैं। और वहाँ से आए भाई ऊपर, हम वहाँ से उधर रोप वे करके वहाँ से मज़ा आ गया। रोप वे का एक्सपीरियंस भी अच्छा था। ये तो मैं सोच के आया था मेरे को भाई करनी माता रोप वे करना ही करना है। अभी टाइम 4:21 हो रहे हैं शाम के। सो मैं जाने वाला हूँ पहले बोटिंग करने के लिए लेक पिचोला पे। इवनिंग में होगी तो अच्छा व्यू मिल जाएगा वहाँ से। उसके बाद भाई शाम को एक ट्रेडिशनल शो होता है बागोर की हवेली पे, उसे देख के फिर वापस अपने हॉस्टल चलेंगे। बिकॉज एक दिन में ज़्यादा भी चीज़ कवर नहीं करनी, इतनी बहुत है। 4-5 जगह मैं कवर कर लूँगा उदयपुर की, तो सफिशेंट है मेरे हिसाब से। तो अभी ये भाई जो साथ मिले हैं ये भी बोल रहे हैं कि उनको भी बोटिंग करनी है, तो मैंने कहा आप भी चलो भाई वहाँ पर। मैं तो जा ही रहा हूँ, तो देखते हैं अगर इनका मन होता तो ये भी जाएंगे, वरना हम लोग चलते हैं वहाँ पे बोटिंग करते हैं। फिर आपको वहाँ से व्यू दिखाऊंगा लेक पिचोला के मस्त मस्त। वहीं पे खड़े थे पीछे। अच्छा, लिखा हुआ है नहीं, 180 नॉर्मल, लग्जरी 360। ये क्या है सर? ये फॉरनर्स के लिए है भाई। टिकट उधर से है, ये इधर से भी है टिकट, इधर से 2 नॉर्मल का 2 कितना? 360। मैं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में वेटिंग है कुछ बोर्ड पे भैया? 360 ना, वेटिंग वगैरह इसकी कुछ लग नहीं रहा।
नहीं हो तो ड्राइवर को बुला दो, फोन करके ड्राइवर को ले जाओ। चलते आओ। मेरे ख्याल से हमें यहाँ भी इजीली हो जाएगा, 2 है ना तो भाई 2 एंट्री जल्दी मिल गई यहाँ पे भी हमें। एंड यहाँ से एंट्री होती है भाई बोटिंग की। लाइफ जैकेट भी सबको पहनाएंगे। 40 का मेन लीटर कौन है? टिकट दीजिए मेरे को 40 की। टिकट अपना दिखाना है इनको एक बार। इनको दिखाऊं टिकट भैया? ये हमारा टिकट है, 2 लोग हैं। आप थोड़ा उधर जाओ, आप उधर जाएं। जैकेट पहननी है भी नहीं? पहन लें हम भी। लाइफ जैकेट पहननी है भाई पहले ये वाली। भैया जैकेट पहनने का यार, अभी आपकी बैग में आएगा। लाइफ जैकेट पहन लिए भाई, अब बस वेट कर रहे हैं, बोट आएगी हमारी फिर जाएंगे। और हमने बुक करी नॉर्मल बोट। वैसे सारी बोट नॉर्मल लग रही है मेरे को यहाँ पे। अपनी ये वाली रहेगी क्या? यही है क्या अपनी? तो इसको रिवर्स में ला रहे हैं। यही वाली बोट है शायद अपनी। तो फाइनली अपना नंबर आ गया बोटिंग का भाई। नॉर्मल बोट है हमारी है। मुझे तो ये भी अच्छी लग रही है सेम। हाँ अभी धीरे धीरे फिल हो रही है। कितने देर तक घुमाओगे? 10 मिनट? 20 मिनट? 20 मिनट घुमाने वाले हैं भाई ये। सही भी आ रहा है वैसे तो, बढ़िया। एंड भाई पानी देखो यहाँ से क्या मस्त लग रहा है भाई साहब। ये जग मंदिर है ना? हाँ। के सामने भाई जग मंदिर है। तो भाई वहाँ करनी माता मंदिर के पास से लेक को चला था, वहीं पे बोटिंग करी। अब देन उसके बाद अब आ चुके हैं बाबू बाज़ार में। बाबू बाज़ार भाई फेमस है अपने ट्रेडिशनल चीज़ों के लिए। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स वगैरह हैं। ये भाई जो मुझे मैंने इनको थोड़ी शॉपिंग करनी बिकॉज ये आज जा रहे हैं, तो मैं भी इनके साथ यहीं पर आ गया बाबू बाज़ार में। मुझे भी कुछ मिल गया था, मैं भी खरीद लूँगा भाई ट्रेडिशनल। अदरवाइज़ बाबू बाज़ार भी घूम लेंगे इसी बहाने, बिकॉज आज की जो आइटनरी मैं सोच के आया था वो तो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब ऐसा कुछ बचा नहीं है तो यहाँ पे घूमना ही है तो यहीं घूम लेंगे। रोड साइड वैसे स्टॉल्स भी हैं शॉप्स की ख़रीदने की। मैं गर्ल्स प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ये बापू बाज़ार है, बापू बाज़ार नॉट बाबू बाज़ार। एंड यहाँ पे ऐसे अलग तो मुझे कुछ नज़र आ नहीं रहा है, नॉर्मल वही कपड़ों की दुकान है अभी तक। ये तो हर जगह पे ही होती है, इसमें इतना अलग कुछ नहीं है। आगे देखते हैं कुछ मिलता है। और भाई मेरे साथ एक सीन ये भी हो गया, मैं घर से भाई अडेप्टर लाना भूल गया हूँ चार्जर का। उसकी वजह से चार्जिंग करने में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। सुबह तो मैंने हॉस्टल वाले से अपना अडेप्टर ले लिया था, रात भी अपना जो एक मेरा रूममेट था उससे ले लिया था, मतलब बंक बेड में ही था एक बंदा दूसरा साथ में, उससे लिया था। अब जाके वापस होटल वाले से ही लूँगा भाई दोबारा अडेप्टर। फिर रात भर ये भाई सारी चीज़ें चार्ज करनी है, बिकॉज कल का मेरा प्लान है। तो देखते हैं कल कहाँ पर चलना है। वैसे तो मैंने आइटनरी प्लान करी हुई है, वही सब करेंगे कल। कल हो सकता है होपफुली मैं स्कूटी रेंट करूँ।
तो अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ खास लगा नहीं है बापू बाज़ार। वैसे आज संडे है तो ये लोग बोल रहे हैं आज बंद रहता है आज के दिन ये। भाई पूरा बापू बाज़ार घूम लिया, कुछ नहीं मिला, बिल्कुल बेकार मार्केट था मेरे हिसाब से। तो शोरूम्स हैं, शोरूम्स तो भाई वो हर जगह ही होते हैं, ऐसे कुछ ट्रेडिशनल था नहीं। मेरी मजबूरी हो गई भाई, ये भाई अब इनको ज़्यादा लगी थी घूमने की तो मुझे आना पड़ा भाई, मेरी मजबूरी थी। इसको मैं पहले ही मना कर रहा था भाई मत आए यहाँ पे, मान नहीं रहा जब से। छोड़ो मुझे क्या है, मेरे को भी अपने कहीं पे घूमना ही था, मैं तो घूमने आ गया। बाकी इधर पेठा मिल रहा है, पेठा ले सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम देखो आपको दिख रहे होंगे शोरूम टाइप है ज़्यादातर, अलग से ऐसा कुछ नहीं है। तो अब भाई वापस अपने हॉस्टल जा रहा हूँ। आई होप आपको आवाज़ साफ़ आ रही होगी बिकॉज शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है पीछे। अपने हॉस्टल जा रहा हूँ एंड वहाँ जाकर रेस्ट करूँगा भाई, फिर रात को देखेंगे कुछ यहाँ पे अच्छी जगह पे चलेंगे बिकॉज अभी सब सारे गैजेट्स भाई डाउन हो चुके हैं, बैटरीज कम है, चार्ज भी करना है इनको, ठीक है। हॉस्टल अपना यहाँ से 500 मीटर दूर है। शॉपिंग करने के लिए बहुत सारी शॉप्स है, बट अगर मैंने अभी शॉपिंग कर ली भाई तो सारा आइटम मेरे को अपने साथ कैरी करना पड़ेगा, वो उसका फिर अलग से हो जाएगा। इससे अच्छी बात अच्छा तो यह है कि मैं जाता हुआ शॉपिंग करूँ, वो बेस्ट है। बाकी यहाँ पे भाई मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है गूगल मैप्स की, बोलता है राइट मुड़ जाओ, राइट में भाई कोई गली नहीं होती, ठीक है। जहाँ वो राइट मुड़ने के बोलता है उससे 10 मीटर आगे एक छोटी सी कुछ मतलब टर्न होता है, वहाँ पे घर होता है, उसको पार करके भाई ये रोड निकलती है। सेम ऐसा हो रहा है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैप्स देखो, मैप्स के मुताबिक मैं यहीं से हुआ था, लेकिन देखो मेरे को कहाँ दिखा रहा है, पता नहीं भाई।